Welcome to Geography, my dear students. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आपका टॉपिक नया ज्योग्राफी का लेके आया हूँ, हाजिर हूँ। ये लेक्चर हमारा 4th है आज। आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिज़िकल ज्योग्राफी एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले फ़िज़िकल ज्योग्राफी समझना हमने। फ़िज़िकल ज्योग्राफी क्या होती है? फ़िज़िकल ज्योग्राफी एक ब्रांच है किसकी? ज्योग्राफी की, जिसमें हम फिज़िकल एलिमेंट्स, फिज़िकल फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब बेसिकली आपको पता है ज्योग्राफी जो है डिवाइड की जाती है दो ब्रांचेस में। मैन जो दो ब्रांचेस है, फिज़िकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में सेटलमेंट वगैरह की, पॉपुलेशन जो भी, सेक्स रेशियो, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक। दूसरी बात यह है कि हमारा जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वो डिफाइन करता है द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी वी डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ओरिजिन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। वही फिज़िकल फीचर, नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल फीचर्स जितने भी उसको एक्सप्लेन कर ऑन द अर्थ सरफेस में। और ये जो हमारा देख डिफरेंस मैन जो है जियोलॉजी और ज्योग्राफी में, ये कि वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ रॉक्स के बारे में, ये जो सरफेस में ज़्यादातर उसको एक्सप्लेन, फ्यूचर्स जितने फिज़िकल फीचर्स और ह्यूमन जो एलिमेंट्स जितने भी हैं उसको। द इफेक्ट ऑफ दीज फिनोमेना ऑन ह्यूमन बीइंग मे बी इंक्लूड इन दिस डिसिप्लिन। जो इम्पैक्ट या जो इंटर रिलेशन है ह्यूमन विद नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इन नेचुरल फ्यूचर्स, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। ओके। जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वो इसका डेवलपमेंट जो है वो ग्रीक पीरियड में हुआ था। बिकॉज ऑफ ग्रीस वाज सराउंडेड बाय द लैंड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टोपोग्राफिकल एंड फिजिकल, क्योंकि उसके जो इर्द गिर्द वो वेरियस टोपोग्राफिकल फीचर एंड फिजिकल फीचर सराउंडेड थे उसके, इसलिए वहाँ पे सबसे पहले इसको मतलब जो डेवलपमेंट शुरू हुई फिज़िकल ज्योग्राफी की, क्योंकि वहाँ पे वैसे फैक्टर्स और वो फीचर्स थे। In fact, Greece itself is a hilly region. वो एक hilly region है। Greek people were able to make tremendous achievement in the knowledge of geomorphological, climatological and oceanography। मतलब उसमें उनका बहुत सारा योगदान रहा। Humboldt, who is considered as the last of the great polymaths, was primarily interested in physical geography। जो Humboldt था ना, उसको ज़्यादा इसने फोकस किया फिज़िकल ज्योग्राफी का, और वहाँ ग्रीस का ही था वो। और आपको पता है फादर ऑफ जियोग्राफी जो है वो हेरोडोटस है, और हेक्टेरियस जो है फादर ऑफ जियोग्राफी में बहुत सारे बंदे इसको मानते हैं। वॉज मोर वेटेज टू फिज़िकल ज्योग्राफी। मतलब वो तो ओवरऑल जियोग्राफी का फादर माना, हेक्टेरियस जो है फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए उसको माना जाता है फादर ऑफ geography. Physical geography has been described not so much as a basic science but as an integration of or overview of any earth and life science with give insight into the nature environments। मतलब ये है कि इसका जो बहुत डेप्थ रिलेशन है फिज़िकल फ्यूचर विद इन्वायरमेंट एंड फिज़िकल फ्यूचर्स में कौन कौन है, रिवर, माउंटेन, हिली एरियाज़, वैलीज़, जो हमें कंटोर्स आते हैं, पहाड़ जो भी हमारे रहते हैं, एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर अर्थ सरफेस एंड आवर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो अब हम ये तो इंट्रोडक्शन थी कहाँ से हुए, क्या हो, फिज़िकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ा जाता है, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। उसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि हम थोड़ा, मैं आपको ब्रांचेस के बारे में बोल दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा दूसरी टाइप्स, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा, डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी चीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया फिज़िकल ज्योग्राफी। बेसिकली जब फिज़िकल ज्योग्राफी कैन बी डिवाइड इनटू 4 मैन ब्रांचेस। इसके 4 मैन ब्रांचेस हैं फिज़िकल ज्योग्राफी के। पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब इसके ब्रांचेस पढ़ने हैं। इसकी जो 4 मैन ब्रांचेस हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल जियोग्राफी, ये 4 है मैन। कौन कौन सी? जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड सॉइल जियोग्राफी, चारों। क्योंकि सॉइल के बारे में भी जियोग्राफी बहुत इन डिटेल
फैक्टर टाइप्स वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर लेवल पे मतलब एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जो मैन फीचर्स जो एक्सप्लेन करते हैं हमारे। इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी जो 3 वर्ड्स है, ग्रीक 3 वर्ड्स, जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फो मीन्स फ्यूचर जो होते हैं उसके, और लॉजी मीन्स डिस्क्राइब जो फिजिकल फ्यूचर्स का डिस्क्राइब करने वाला वो जियोमॉर्फोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी मीन्स टू, क्लाइमो मीन्स क्लाइमेट एंड लॉजी मीन्स डिस्क्रिप्शन और स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड एज क्लाइमेटोलॉजी। और हाइड्रोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ अर्थ और वाटर बॉडीज जितने भी हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। और सॉइल जियोग्राफी मीन्स जियोग्राफी हो गया स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ ऑन विच इज रिलेटेड टू द सॉइल इज नोन एज सॉइल जियोग्राफी। जो सॉइल जियोग्राफी को एक्सप्लेन कर रहे हो सॉइल जियोग्राफी मतलब सॉइल के जितने पार्टिकल्स फैक्टर टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं जियोग्राफी, उसको हम सॉइल जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी इज़ द होल, मतलब जो हमारे जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस which is are present on the base of in our environment, on the base of some sort of physical features like mountain, rivers, everything which is present in our environment, and which is a relation between the particular place between man and their environment on the physical features, which is very linked, closely linked, and their factor were responsible to each other. And man factor, physical features, and man has very close relation in any place at any level. Okay, so we give some explanation about these 4 branches. हम इन चारों के बारे में थोड़ा explain करेंगे. Sometime we can explain on depth, but I can explain only a brief study because in this video we can explain only some sort of definitions of these 4 branches of physical geography. Okay. All these subdivision come under the different component. ये जो जितने भी branches हैं different component मीन्स जितने features जो component इसके अंदर आते हैं, मतलब component की क्या क्या आते हैं इसके अंदर आते हैं। और different एक बात याद रखो, ये जियोग्राफी के अदर साइंस से जो रिलेट करते हैं वो बहुत सारी हैं। जियोलॉजी है क्योंकि, और पेडोलॉजी है, उसके बाद बायो जियोग्राफी है, मतलब ये बहुत लिंक करते हैं। और ये हर एक के साथ लिंक है, पॉलिटिकल के साथ, सोशोलॉजी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ जियोग्राफी का लिंक, इंटरलिंकेज है। अच्छा, इसके जो ये तो ब्रांचेस आ गए, इसके कंपोनेंट है कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर है एक, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, मैन 3 ब्रांचेस। एटमॉस्फेयर में हम एटमॉस्फेयर स्टडी के करते हैं, और लिथोस्फीयर में जो हमारा ये क्रस्ट मतलब लेयर के बारे में, और हाइड्रोस्फीयर जो हो गया वाटर के बारे में जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा एटमॉस्फेयर वी स्टडी द क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस एंड वेदर प्रोसेस। वेदर प्रोसेस और क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस हम इसी के अंडर पढ़ते हैं। क्लाइमेट में भी डिफाइन एज द एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट जो है तो एवरेज वेदर, क्लाइमेट हो गया ब्रॉड टर्म, और जो वेदर है वो शॉर्ट टर्म, मतलब वेदर हो गया आज दिन में दोपहर को कैसा जो टेम्परेचर था, कम था ज़्यादा, वो एक सिंपल बारिश आई या बारिश नहीं थी, मतलब वेदर है कि शॉर्ट पीरियड होता है। और इसी का एवरेज जो होता है ना, इसका ले के मतलब एक तो कई सालों के बाद जो हम एक उसको क्लाइमेट का शक्ल देते हैं। क्लाइमेट और वेदर में ये डिफरेंस होता है। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट इज़ एन एक्सट्रीमली पावर एंड इनकम्पेरिजिंग फैक्टर। तो इसके आगे हमारा क्या है, मैन पहला जो है वो एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। हमारा पता है आपको डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ है, जैसे हमारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर कौन कौन सी है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब फिर लास्ट पे आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। वो एक्सप्लेन करने के लिए वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए अलग से लेक्चर होगा। अभी इस हमारा जो पहला मैंने हाइड्रो से ये एटमॉस्फेयर पढ़ा। अब दूसरा जो है इन द सेकंड कंपोनेंट द मेजर कंसेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज इन द
लिथोस्फीयर इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। जो हमारा जो क्रस्ट है ना, उसका जो हम स्टडी करते हैं उसको इट इंक्लूड्स लैंड फॉर्म होते हैं जो क्रस्ट पे, मतलब क्रस्ट, फिर जो हमारी लेयर्स होती हैं इनसाइड द अर्थ। पहला क्रस्ट होती है, दूसरा मेंटल, थर्ड कोर होती हैं जो लास्ट पे, वो हीटिंग बहुत ज़्यादा, मैग्मा जो वहाँ से निकलता है, लावा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म इज़ नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी जो लैंड फॉर्म की करते हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी करते हैं, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म। Geomorphology is genetic study of landform, continent, mountains, plateau, plain, river, and vast number of other features. The other branches of science, other branches of science जो हैं वो हैं जियोलॉजी, पेडोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी। ये पहले मैंने कहा था, इसकी जो बाकी जो अदर साइंस जो इसके रिलेट करती हैं वो 3 हैं, जियोलॉजी, पेडोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी। जब हम जियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसको हम बायोजियोग्राफी कहे जाते हैं। तो और जब हम सॉइल की जो स्टडी करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, इसको पेडोलॉजी कहा जाता है। फॉर्मेशन, कंपोजिशन, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज जियोलॉजी। इज द साइंस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द earth origin and history, material comprising the earth and the process acting within the earth and upon its surface। जो inside earth और upon earth surface को हम स्टडी करते हैं जियोलॉजी के थ्रू, उसको हम जियोलॉजी कहा जाता है, जो स्टडी करते हैं inside और on the earth surface। ये आज का टॉपिक था हमारा, ये तकरीबन 4th लेक्चर था आज, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स कंपोनेंट्स में ये है। तो और ब्रांचेस भी मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दी। आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड बाय। दूसरी वीडियो के लिए तैयार रहे, इसके लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। तो आप ये पढ़िए, जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ या जो भी कोई क्वेरीज होगी वो बोलिए, वो वीडियो में दोबारा चढ़ाऊँगा या दोबारा समझाऊँगा अगर जिसको समझ नहीं आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओके, थैंक यू।